और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तस्वीर जितनी साफ दिख रही थी, जमीन पर उतनी ही धुंधली और तनावपूर्ण होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में अक्सर यह देखा गया है कि जब भी सत्ता का परिवर्तन होता है तो हालात बिगड़ने लगते हैं, हिंसा होने लगती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है और केंद्रीय बलों की तैनाती भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात सिर्फ सुरक्षा से संभल पाएंगे या सियासत का ये टकराव गहराता जाएगा। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ। कई जगहों पर खबर यह आई कि टीएमसी के दफ्तरों में आग लगा दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद जहां एक और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दूसरी तरफ बदलाव की बात हो रही है। आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। नई सियासी शुरुआत भले सत्ता परिवर्तन के साथ है, लेकिन बंगाल की गलियों में शांति की जगह तनाव दिख रहा है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद प्रतिशोध की चिंगारी दिख रही है। कोलकाता समेत बंगाल में कई जगह हिंसा की तस्वीरें हैं। आसनसोल से लेकर हावड़ा तक टीएमसी दफ्तरों को टारगेट किया गया। कोलकाता में बुलडोजर कार्रवाई टीएमसी के दफ्तर पर दिखी है। राज्य में 24 घंटे के दौरान अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की हत्या की गई। बीजेपी और टीएमसी के 2 कार्यकर्ता मारे गए। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, हिंसा पर जीरो टॉलरेंस होगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती अभी है। सत्ता परिवर्तन के बाद जहां एक और नई सरकार गठन की प्रक्रिया है, दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में तनाव, आरोप और हिंसा की घटनाएं सामने हैं। ममता बनर्जी के रुख और विपक्ष की प्रतिक्रिया ने माहौल को और संवेदनशील बनाया है। नतीजों के बाद टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए और कई स्तरों पर धांधली के आरोप लगाए हैं। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? And BJP played a game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got of betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. बीजेपी का कहना है कि यह जनादेश साफ और पारदर्शी चुनाव का नतीजा है, जबकि टीएमसी इसे लोकतंत्र पर सवाल बताकर जांच की मांग कर रही है। शून्य से शिखर तक का सफर बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है। होना बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। विकासशील बंगाल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बंगाल भी जो एक महत्वपूर्ण लोग जिस बंगाल ने दिए हैं वो बंगाल अब आगे बढ़ेगा। सर, मोदी ने झालमुरी खाई है, मिर्ची ममता दीदी को लग रही है, उसको लेकर बड़ा फेमस रहा झालमुरी। ट्रेन नहीं, मैंने कहा है कि ममता
ने काम नहीं किए, विकास में बाधा रही है, और किस प्रकार से गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है, किस प्रकार से दंगे वहां पर गरीब व्यक्ति पर, आम व्यक्ति पर होते थे, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था। ममता ने आज मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ेगा, और मोदी जी वहां का व्यंजन है, फेमस व्यंजन है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दोबारा लिखा है, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत पाएंगे। तो केरल की सरकार मत बनाएं, छोड़ दे केरल की सरकार। असल में क्या है कि झूठ का प्रपंच, झूठ के नैरेटिव क्रिएट करना उनकी आदत बन गई है। जब जीत जाओ, जहां जीत जाओ वो ठीक है, जहां हार जाओ तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ठीकरा फोड़ो। असल में क्या है कि वह ये नहीं मानते कि लोगों ने उनको 99 बार रिजेक्ट किया है। ये जो चुनाव हुए हैं इसमें 99 का फिगर उन्होंने टच कर लिया, जबकि इलेक्टोरल ने उनको रिजेक्ट किया है। नए आरोपों के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी मैदान में है। चुनाव आयोग को चैलेंज दिया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने को लेकर। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर में, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। लेकिन पीएम, आपको दिक्कत क्या है? सर पीएम ने तो कहा ये बंगाल का जनादेश है, तो क्या ये बंगाल का जनादेश आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है, सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का, 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और आने वाला दिन में जो भी होगा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ठीक नहीं है। भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, उसकी तानाशाही की जागीर नहीं है। जनता का फैसला अंतिम होता है और उसे स्वीकार करना ही लोकतंत्र है। बल्कि अहंकार में बैठी ममता बनर्जी एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही। पश्चिम बंगाल की जनता ने साफ संदेश देकर अहंकारी, निर्ममता से, जिहादी मानसिकता से सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। मुझको ममता जी के उस स्टेटमेंट के बाद मीडिया का जिस प्रकार से कवरेज था वो मुझे ज्यादा चिंताजनक लगा। उन्होंने कहा था कि मैं हारी नहीं, हराई गई हूं। सेंट्रल फोर्सेस की बात की उन्होंने, इलेक्शन कमीशन की भूमिका की बात की। उन्होंने कहा मैं बीजेपी से तो मेरी लड़ाई ही नहीं थी। अब उसके बाद मीडिया के एक बड़े वर्ग ने उस हिस्से को जो उसकी परिणति था उसके इर्द गिर्द कोई ये नहीं बात कर रहा है कि उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका के बारे में क्या, वायलेंस के बारे में बात की, उन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन की भूमिका के बारे में। लेकिन पूरा का पूरा नैरेटिव इस गीत, वो कई बार की मुख्यमंत्री रही है,
शी नोज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उनके इस बयान को, जो आक्रोश से उत्पन्न बयान था, उसी के इर्द गिर्द हमने पूरी की पूरी अपनी समझ को बना दिया। एक तरफ जीत का जश्न बंगाल में बीजेपी के पास है, दूसरी तरफ हिंसा का साया। ममता बनर्जी जनादेश की लूट इसे बता रही हैं। बीजेपी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार बदल रहे हैं। एक ओर सरकार बनानी है, दूसरी ओर राजनीतिक तनाव और आरोपों की जंग जारी है। राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखना प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें